आज की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सिद्धो उत्तरवादी पाठ के लिए हम लोग निकाल लेंगे भजन संहिता 146 को। भजन संहिता 146 उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे। इसमें 10 पद है, एक मैं पढ़ूंगा, एक आप लोग पढ़ना और आखिरी एक साथ पढ़ेंगे। या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या है धन्यवाद है जिसका सहायक याकूब ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं को न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। या की स्तुति करो। आइए हम इसी समय भेंट भी उठा लेंगे। एक गीत और गा लेंगे मसीह गीत संग्रह से। गीत नंबर है 35। हे माँ
स्तुति गाएंगे आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे और आगे वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और सिस्टर निर्मला इस भेंट और आगे वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिनों सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के लिए जो आपने दिखाया। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता का, आपकी तरफदारी की काबिल है, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया और कृपा है प्रभु। रात्रि मीठी नींद से सुलाया, स्वस्थ रखा और सुंदर दिनों सुंदर सुबह दिखाया। धन्यवाद देती हूँ। हमें चर्च में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग इस चर्च में हैं प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए। एक एक जन को आपने संभाल के रखा, इसके लिए अनगिनत बार धन्यवाद देती हूँ। उससे विनती है निवेदन है पिताजी, जितने लोग भी दान दिए हैं सब पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सब हाथों पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए, ताकि ये दान तेरे नाम के लिए खर्च किया जा सके। इसमें से एक भी पैसा शैतान चुन नहीं सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए पिताजी, इस चर्च से तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। जितने ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं सब पर बड़ी आशीर्वाद दीजिए। सबके हाथों में बरकत दीजिए, सबके घराने में आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आज जो वचन बोला जाता है उस पर आशीर्वाद दीजिए। जो भी आपके दास के द्वारा बोला जाता है वो आपके द्वारा नहीं, आपके द्वारा हो, उसके द्वारा नहीं पिताजी। दया करें, जो भी वचन बोया जाता है सब आपकी अगुवाई में बोला जाए और सब मुनाफा ला सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग सुनते हैं प्रभु सबको सब मुनाफा ला सके प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु, सबको आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर आमीन। आइए अब हम आज के 30 जून 2024 के जून महीने के आखिरी लॉर्ड्स डे में जो हम आए हैं, कहूँगा आखिरी रविवार में लॉर्ड्स डे तो यीशु मसीह के आने तक है, और जो कि हम आज के दिन लॉर्ड्स डे इसलिए बोलते हैं रिजरेक्शन संडे के रूप में। प्रभु यीशु मसीह जी उठे और हम इकट्ठा होते हैं। तो लॉर्ड्स डे जो है इसमें, जो कि जून महीने में आज आखिरी रविवार है, इसमें आप जब वचन में जाने वाले हैं तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय।
हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, आपके जी उठने के दिन के लिए, 30 जून 2024 के लिए यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन कभी यहाँ से बोला जाता है अब्बा परमेश्वर, यीशु के नाम से इस वचन को मैं ना बोलूँ, मैं पूरा आप बोले ईश्वर अब्बा। और जब वचन कभी हम सब में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए, ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह दीजिए कि उसे रिसीव कर सकें, हृदय का खतना हो जाए मेरे खुदा, जितने सुनते हैं मेरे अनुग्रह दीजिए और यरूशलेम इज़राइल में शांति दीजिए। आज के इस वचन को पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अर्थात पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। इस प्रार्थना को आपकी चढ़ा के पा सकते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो वचन है, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा अपवित्रता ईश्वरीय पवित्रता में बदल जाती है। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा अपवित्रता ईश्वरीय पवित्रता में बदल जाती है। बाय फेथ इन यीशु हमशिया जीसस क्राइस्ट, अनहोलीनेस बिकम्स डिवाइन होलीनेस। ये पाया जाता है हग्गे की पुस्तक पुराने नियम में, हग्गे सपनिया हग्गे जकरिया, हग्गे जो पुस्तक है उसके दूसरे अध्याय के 10वें पद से 14 पद, यानी वर्स 10 से, चैप्टर 2 वर्स 10 to 14। दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी व पकाए हुए भोजन व दाखमधु व तेल व किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हग्गे ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य के लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर हग्गे ने कहा, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है और इनके सब काम भी वैसे हैं और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। पहला यूहन्ना अगर 4:17 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह है, बट पहला प्रेम सिद्ध होता है तब उसके बाद भी। मगर एक बात तो कंफर्म है कि जैसा वह है वैसे हम हैं इस संसार में। यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को सहा, यहाँ पूरा व्यवस्था कंप्लीट करके आखिरी व्यवस्था क्रूस की मृत्यु को सहने के बाद तीसरे दिन मर गया, गाड़ गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसके बाद वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जाके बैठ गया। तो यीशु मसीह पवित्र है कि नहीं है? क्या वो पवित्र है? वो पवित्र है, 1% भी अपवित्रता नहीं है। तो जैसा वो है वैसे हम हैं इस संसार में। वो पवित्र है तो हम उस पर विश्वास, यही हमारा शीर्षक भी है, उस पर जब विश्वास करते हैं, उसके कार्य पर जो उसने किया उस पर हम विश्वास करते हैं, हमारे कार्य नहीं, उसके कार्य पर, तब हम जो हैं पवित्र हैं, धर्मी हैं। तब हम धर्मी और पवित्र हैं। सेनाओं का यहोवा, यहाँ पे पद 11 को देखें, सेनाओं का हग्गे दूसरा अध्याय के 11वें पद में सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ। मतलब लॉ, व्यवस्था कभी बैंड नहीं होगी, झुकेगी नहीं, कभी नहीं झुकेगी। 10 आज्ञा कभी झुकेगा नहीं, और व्यवस्था जो है वो झुकेगी नहीं। 10 आज्ञा से ही बाहर निकला हुआ है, सब 10 आज्ञा है। स्ट्रिक्टली बोला जाए तो वो कभी नहीं झुकेगा, आपको झुकना है उसके सामने। मगर अनुग्रह जो है, जो कि यीशु मसीह है, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड, वो क्रॉस में ऐसे झुक गया और अपनी जान को दे दिया हमारे लिए। मगर सबसे जरूरी बात, जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है सेनाओं की यहोवा ने, ऑलमाइटी गॉड ने पूछा है, यहोवा गॉड ने, कि याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांध। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र मांस जो है उसको बांध कर, मतलब वेदी में चढ़ाया हुआ पवित्र मांस है, उसको आंचल में लपेट कर, आंचल में बांध कर, आंचल
यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांध कर उसी आंचल से रोटी और पकाए हुए भोजन व दाख मधु व तेल व किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं, नहीं ठहरेगा, पवित्र नहीं ठहरेगा। लय व्यवस्था उसका 15 और 25 पद को मैं पढ़ रहा हूं। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे, वह उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। इसी के 30वें पद को पढ़ रहा हूं, लय व्यवस्था 15 का 30 पद। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। ये है व्यवस्था जब किसी को लहू बह रहा है, स्त्री को लहू बह रहा है, वो स्त्री अशुद्ध है, वो स्त्री अशुद्ध है, अशुद्ध स्त्री है। वो किसी को भी छू देगी ना तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा, और जो उस अशुद्ध वस्तु को भी छू देगा ना वो भी अनहोली हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। मगर प्रभु यीशु मसीह को जिस स्त्री ने छुआ, जिसका लहू बह रहा था, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 27वां पद, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसके हेम ऑफ गारमेंट, आंचल को, छोटा सा नीचे जो धागा रहता है ना, उस वस्त्र के आंचल को जो है उसने वस्त्र को छू लिया। अशुद्ध स्त्री है, व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था बैंड नहीं होगा, और जो उसको छुएगा वो भी अशुद्ध हो जाएगा। वही बात हग्गे में भी लिखा हुआ है। मांस जो है पुराना जो वेदी में चढ़ाया जाता था, उसका जो पवित्रता है ना वो उस आंचल के अंदर तक रहता। मगर प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता ईश्वरीय पवित्रता है। यहां होकर भी जब वो इंसान के रूप में थे तब भी वो पवित्र, निर्दोष मेमना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस आंचल को वो छू रही है, वो स्त्री लहू बहने वाला, उसके आंचल को जब छू रही है तो प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के रूप में यहां पर आए हैं। 100% मैन, 100% गॉड, 100% इंसान, 100% परमेश्वर का बेटा परमेश्वर। वो जब उसको छू रही है तो वो क्या हो गई? पवित्र हो गई। मगर प्रभु यीशु मसीह को जब छुआ उसने तो वो प्रभु यीशु मसीह अपवित्र नहीं हुआ। ये है सबसे जरूरी बात। हम उसको छू भी लेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, मगर प्रभु यीशु मसीह पवित्र नहीं होगा। क्योंकि जब व्यवस्था में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जब वो शुद्ध हो जाएगी तो उसको बलिदान चढ़ाना है, अभी हमने पढ़ा, और वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ाया, अपना लहू हम सबों के लिए। वो स्त्री तो इंक्लूडेड है ही, मगर हम सबों के लिए जो फ्यूचर टेंस में है, अब हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद पैदा हुए हैं, तो हमारा पाप के लिए भी उसने जो है वहां बलिदान चढ़ा दिया। अब और कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। वो बलिदान सिर्फ कवर करता था, ये बलिदान आपको अनंत जीवन देता है, अनंत पवित्रता देता है, क्योंकि पवित्र व्यक्ति ही अनंत जीवन में एंट्री कर सकता है। जो पवित्र है वही एंट्री कर सकता है। तो ईश्वरीय पवित्रता में आप बदल जाते हैं जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर कि वो मेरा उद्धार करता है, मेरे पाप उसमें, उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझ में। जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमको जो है यीशु मसीह में हम धर्मी और यीशु मसीह में हम पवित्र कहलाते हैं। हमारी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में। यही चीज जो है, जब आपको पवित्रता मिल गई तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। अगर आप इसी के, मैं पढ़ रहा हूं इसी मरकुस के 5वां अध्याय के 33 और 34 पद को, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। जब वो गवाही दी ना, मुंह से अंगीकार की, क्योंकि ये स्त्री जो है विश्वास करके आई थी, उसने सुना था कि यीशु मसीह के आंचल को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, तो उसने सिर्फ विश्वास किया। इसीलिए हमारे लिए सिर्फ विश्वास करना जरूरी है, सिर्फ विश्वास इंपॉर्टेंट है, उसके सिवा कुछ नहीं। ओनली फेथ, बिलीव इन जी यशुआ हमशिया, यीशु मसीह है मेरा उद्धार करता। जब हम इस पर विश्वास करके आए तो सिर्फ उसके आंचल को ही छू लिए तो कुशल से चली जा और इस बीमारी से बची रहे, मतलब अब दोबारा तेरे को ये बीमारी नहीं होगा। ऐसा तक प्रभु यीशु मसीह ने वहां डिक्लेयर कर दिया, कुशल से चली जा और इस बीमारी से बची रहे। मतलब प्रभु यीशु मसीह अब ये बोल दिए
मुझको छू लिया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, अब तुझे ये बीमारी नहीं होगा, चली जा। बेटी बेटी बोला, उसको डॉटर बोला है, उसको गले से लगा लिया। जैसे ही आप मुंह से अंगीकार करते हैं, अनंत जीवन आपका। बेटी मतलब यीशु मसीह में बच्चे हो जाते हैं हम परमेश्वर पिता के। ये अवसर मिल गया जब वो मुंह से अंगीकार किया। अगर वो छुप के चली जाती पीछे से और अंगीकार नहीं करती तो बेटी सुन नहीं पाती। जो बेटी आज हम लोगों को वो बोल रहा है, उसके बेटा और बेटी हैं हम लोग, यीशु मसीह में अब्बा परमेश्वर। क्योंकि अब्बा के अनुग्रह पर जो विश्वास करता है उसको डिवाइन होलीनेस मिलता है, ईश्वरीय पवित्रता। सेकंड क्वेश्चन जो है इसी हग्गे में अगर आप निकालेंगे तो सेकंड क्वेश्चन जब उसने पूछा, यह सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने, हमारे पिता परमेश्वर ने, अब्बा परमेश्वर ने जब ये क्वेश्चन को पूछा, और वो पवित्र है, होली होली होली, थ्राइस होली है, थ्राइस होली है। उन्होंने एक और क्वेश्चन को पूछा, उन्होंने पूछा पद 13 में, फिर हग्गे ने पूछा, यदि कोई, हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन, और इजराइल से पूछ रहे हैं, और हम जो है आज हमसे पूछ रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के थ्रू हमसे पूछ रहे हैं, वो जो उस पर विश्वास कर रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं वो। और हम प्रभु यीशु मसीह में उसमें विश्वास करने के द्वारा इजरायली यहूदा गोत्र में एंटर कर जाते हैं, स्पिरिचुअली एंटर करते हैं। फिर उसके बाद पूरा हम एंटर कर चुके हैं, बट फर्स्ट तो स्पिरिचुअली एंट्री होती है हमारी, स्पिरिचुअल रूप से, आत्मिक रूप से हम इजरायली हैं। और वहां पर जो है उसके बच्चे इजरायली, वो उसकी नीच प्रजा है। अब आप देखेंगे तो इजराइल जो है नीच प्रजा है परमेश्वर पिता की, तो उनके लिए वो हमेशा अपना सर्वस्व दिया है परमेश्वर पिता, क्योंकि वाचा बांधी हुई है। मगर वो वाचा जो है उससे उत्तम वाचा जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमसे बांधता है, जो उस पर विश्वास करते हैं। वो उस पुरानी वाचा से उत्तम वाचा है। न्यू कॉवेनेंट इज बेटर देन ओल्ड कॉवेनेंट। सेकंड क्वेश्चन, फिर अज्ञा ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ अशुद्ध ठहरेगी। सेकंड क्वेश्चन जो है, लाश और डेड बॉडी, लोथ के लिए मर गया कोई व्यक्ति, उसको भी अगर कोई छुएगा, याजक भी अगर छू देगा ना उसको, आप निकाल लीजिए इसी लय व्यवस्था 21 के, लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय का 11वां पद को मैं पढ़ रहा हूं। लय व्यवस्था 21 अध्याय और उसका 11वां पद, और ना वह किसी लोथ के पास जाए और ना अपने पिता व माता के कारण अपने को अशुद्ध करे। याजक को कोई मर जाए, अगर उसका निज अपने परिवार से भी मर जाए तो भी उसको अशुद्ध हो जाएगा अगर छू देगा तो। मगर आप देखिए यही बात को हगे में भी बोला जा रहा है, हगे की किताब में, हगे की पुस्तक में भी यही बोला जा रहा है, अगर कोई जन मनुष्य की लोथ को छुएगा, याजक भी छू देगा, तो वो जो है अशुद्ध ठहरेगी। तो हाँ अशुद्ध ठहरेगी, अशुद्ध है वो। आप अर्थी को छू देंगे ना तो अशुद्ध ठहरेंगे। लूका 7 उसका 13, लूका 7 13 से 15, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। मतलब मुर्दे में जान आ गई। मगर प्रभु यीशु मसीह बोलता, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे हमारे लिए सुनने वाली और विश्वास करने की, कि यीशु मसीह बोलता भी मुर्दा उठ तो उठ जाता, वो अर्थी को छूने की क्या जरूरत थी हमारे लिए। आज हम लोग जो न्यू कॉवेनेंट में यहां बंध गए ना, चर्च के लिए वो बोल रहा है। पहला क्वेश्चन भी जो पूछा उसने यहोवा परमेश्वर ने, वहां क्यों पूछा कि आपका जो है, आपका जो फेथ है, आप जो है व्यवस्था पूरा करके कभी आप जो है पवित्रता को हासिल नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन जो पूछा था, अशुद्ध ठहरेगी, जो अशुद्ध थी, आप जो है आंचल में भी मांस जो है छू देगा तो क्या वो अशुद्ध, तो वो क्या बोलते हैं, तो वो शुद्ध नहीं होने वाला है, पवित्र मांस जो है। मगर यीशु मसीह का मांस जब जो आंचल को जो छू ले उसको, वो पवित्र हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन भी, आप व्यवस्था को पूरा कर दिया है, अब उस पर विश्वास करना है हमको। दूसरा क्वेश्चन भी जो है,
ये है दूसरा क्वेश्चन। देखिए व्यवस्था कभी झुकेगी नहीं, पहले इसको हमने कभी सुना है, मगर अनुग्रह जो है वो झुक गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप जो है अपने कर्मों के द्वारा धर्मी और पवित्र नहीं, आप बोलोगे कि मैं 10 आज्ञा को पूरा कर रहा हूं तो नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन में भी यही है कि अपवित्र हो जाएगी, लोथ को छोड़ के अपवित्र हो गई, मगर प्रभु यीशु मसीह आज जो है हमसे ये क्यों बोल रहे हैं, वो अर्थी को क्यों छुआ? गॉस्पेल में अभी हमने पढ़ा लूका में, वो अर्थी को क्यों छुआ? देखिए उसी हग्गे में 14 पद में देखिए क्या लिखा है। फिर हग्गे ने कहा यहोवा की यही वाणी है, यहोवा गॉड की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है और इनके सब काम भी वैसे हैं और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। मतलब इसको एग्जांपल से आप समझिए, हमको आज पवित्र आत्मा परमेश्वर यही बोल रहा है, आप जो भी चढ़ावा चढ़ा रहे हो और जो भी काम कर रहे हो वो बिल्कुल मरा हुआ काम है, उस काम का कोई मायने नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कह रहा है कि जीवित होकर यीशु मसीह पे विश्वास होकर उसकी गवाही को देना है। जैसे कि आपको गवाही देना बोला जाता है तो आप छिप के कहीं छिपे रहते हैं, और जब समय आता है पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलता है यहां गवाही दो, यहां प्रार्थना करो, तब हम नहीं कर पाते। मैं खुद नहीं कर पाता हूं, एज अ प्रीस्ट होके भी आज मैं ये बोलता हूं कि मैं खुद नहीं कर पाता हूं। कई बार प्रभु यीशु मसीह में क्षमा मिल गई है मुझे, मैं विश्वास करता हूं, मगर हमको करना है। आज यही बात को वो बोल रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर यही बात को आज बोल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल निकोदेमुस अंधेरे में मरे हुए व्यक्ति की तरह मरे हुए विश्वास के साथ आ गया, तो इसीलिए यीशु मसीह ने उसको वैसे ही जवाब दिया निकोदेमुस को। मगर अगले चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे यूहन्ना में, सामरी स्त्री को वो बहुत प्यार से उठाता है, जबकि वो पापिनी स्त्री के जैसे ही है, पापी स्त्री ही है वो, 5 उसके हस्बैंड है, तो वो एक आउटकास्ट स्त्री की। तो निकोदेमुस को काम बिल्कुल मरे हुए के जैसे, जबकि रब्बी ऑफ रब्बीज है, वो गुरुओं का गुरु में से एक है, और वो आके प्रभु यीशु मसीह को रात में बोल रहा था। वैसे ही आज हम लोग हैं, छिपना तो है, समय पर छिपना है, मगर जब गवाही देनी है तब गवाही भी देनी है। एक और एग्जांपल देखिए, लोग आज रैली निकालते हैं, हम सताव में है ये, मगर वही सताव जिनके ऊपर हो गया है, जो रैली में गए हैं, वही लोग सताव जिनके ऊपर हो गया उनके को जाके एक रोटी भी नहीं खिलाते। तो मरे हुए काम है हमारे काम जो है मरे हुए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह यही बोल रहा है हमसे कि आपके काम जो है मरे हुए। अर्थी को जब प्रभु यीशु मसीह छुआ तो मुर्दा जी उठा। इसीलिए हमारे जो मरे हुए जीवन में जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो जीवन आ जाता है, अनंत जीवन आ जाता है, और सारी मृत्यु जो है, जिस पार्ट में हमारे जिस बॉडी के जिस सेल में है मृत्यु, उसमें जीवन आ जाता है, जैसे ही आप विश्वास करते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, आखिरी में यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये भी देख लेंगे, पहले इब्रानियों 6:20 में क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसके 6वां अध्याय 20वें पद में, जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा की रीति पर प्रवेश हुआ। अब जो है, जैसे कि हमने कहा ना, तीसरे दिन को में से जी उठा, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में, वो अब महायाजक है, उसका लहू उसके हाथ में है। वो आपको छुआ, और देखो अर्थी को छुआ, वो वहां पे जरूर इंसान निर्दोष मेमने के रूप में, मगर उसी का लहू जो है, उसी को आज अपने ही लहू को वो पकड़ा हुआ है। मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक, मतलब वो हमारे को, हम अपवित्र को छूने के बाद भी वो पवित्र है। आज हमको वो छूता है, जैसे इस वचन के द्वारा भी छू रहा है, आपको धो रहा है। जैसे ही आप विश्वास करते हैं उसके लहू पर, वो वहां सदा काल के लिए महायाजक है, उसके लहू पर हमारे सारे अपराध क्षमा। पिता पुत्र, आपका जो समय है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पिता पुत्र परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है वो प्रभु यीशु मसीह, मगर अभी वो वहां क्यों है दाहिने हाथ में? एज अ मैन हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, हम मनुष्य जाति को मलकीसिदक की रीति पर महायाजक के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है वो। हमारे उसका लहू, जब तक हम विश्वास करेंगे तब तक वो कार्यकारी नहीं होगा। जैसे ही उसके लहू पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि अब परमेश्वर पिता, अब्बा परमेश्वर उसके लहू को ही देखता है, उसमें हम लोग छिपे हुए हैं, उसमें हमारा जीवन है। तो जैसे ही हम उसको, हमारा विश्वास
उस पर करते तो वो हमको छूता है, उस अर्थी को छू लेता है जो हमें, उस लहू बहनी वाली स्त्री के जैसे वो आंचल को हम छू लेते हैं विश्वास करते साथ और हमें जीवन आ जाता है। अब जरूरी बात, जब हम जब छूते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है, बाय फेथ इन जीसस क्राइस्ट अनहोलीनेस बिकम्स डिवाइन होलीनेस। अगर आप देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय का 7 और 8 पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों 4, 7 और 8 पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। मतलब पवित्र आत्मा हम में है जो विश्वास करते हैं। तो आप जो है अशुद्ध हैं, ये कब होता है? जैसे ही आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है और यीशु मसीह मेरा उद्धार करते हैं। जैसे ही आप इस बात पे विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आप में, मतलब नया जीवन, नया जन्म जो जिसका होता है, उसको पवित्र आत्मा उसमें अंदर ड्वेल करता है उसके अंदर। और इसीलिए बुलाए गए हैं हम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो हम जो है पवित्र हैं। अब हमारा जो है, हम में देह प्राण आत्मा 3 है, देह प्राण आत्मा, और जिस समय हमारा नया जन्म होता है तीनों पवित्र हो जाता है, तीनों धर्मी, तीनों पवित्र होता है यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से। देह, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देह प्राण आत्मा तीनों शुद्ध हो जाता है। और अगर आप देखेंगे इफिसियों 4 29 और 30 पद में क्या लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हम अनुग्रह पर विश्वास करते तो हमारे द्वारा भी जो सुनता है उस पर अनुग्रह होना चाहिए। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो जैसे ही हम कोई काम मुंह से बोलते हैं तो कोई गलत बात, अनाज्ञाकारिता करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है। अब यहाँ पे पवित्र आत्मा परमेश्वर स्ट्रिक्टली सब बॉर्न अगेन बिलीवर से बात कर रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, नए जन्म के विश्वासी, उनसे बात कर रहा है। जैसे ही आप कोई पवित्र आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, जीवन में शांति आएगी आपकी, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर शोकित हो जाता है। और जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर शोकित हो जाता है, वो हमारे आत्मा में ड्वेल कर रहा है पवित्र आत्मा। जैसे ही आप गलत काम करते हैं, पवित्र आत्मा तो शोकित हो गया, ऊपर है, मगर आपका जो आत्मा है वो नीचे लेवल पे आ जाता है। अब भी जो है स्पिरिट हमारी अब भी पवित्र है, ध्यान से सुनिएगा, स्पिरिट अब भी पवित्र है क्योंकि पवित्र आत्मा ड्वेल कर रहा है, मगर सोल और बॉडी में इसका इंपैक्ट दिखेगा। इसीलिए परमेश्वर पिता कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो पवित्र बनने, किस चीज के लिए पवित्र बनने बोल रहा है वो? उसके आने तक हमको जो है पवित्र रहना है। किस चीज के लिए बोल रहा है वो? पवित्र आत्मा के अनुसार जब आप चलेंगे तो देह की क्रियाओं को मारेंगे, मतलब आपके बॉडी में। अभी हमने पढ़ा ना पवित्र आत्मा शोकित कैसे होता है। जैसे ही आप मुंह से कोई गलत बात बोलते जो अनुग्रह की नहीं, अनुग्रहपूर्ण नहीं है, आप मतलब इस बॉडी से गलत काम किए तो आपकी पवित्रता, डिवाइन पवित्रता डिस्टर्ब होती है। स्पिरिट में नहीं होगी, अभी भी वो पवित्र है क्योंकि पवित्र आत्मा ड्वेल कर रहा है, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर की जरूर हो जाएगा क्योंकि आप गलत काम किए, वो पीछे हट जाएगा। गलत काम, जो झूठ है उसका कभी साथ नहीं देगा पवित्र आत्मा। स्पिरिट अब भी पवित्र है, आप अब भी पवित्र हो क्योंकि अनुग्रह पर आपने विश्वास, मगर आपका बॉडी का जो होलीनेस, डिवाइन होलीनेस है, वो डिस्टर्ब हो गया। वो आपको जो है अनुग्रह पर विश्वास करने से ही मिला है। इसीलिए वो बोलता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको गाइडेंस दे रहा है उसके अनुसार वो यीशु मसीह को दिखाते हुए आपको चलेगा। आपका जो वो डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, जब इस दुनिया में हम चलते हैं, मतलब हम गोबर में पैर रख देते हैं ना, व्यवस्था आप जाएंगे तो आप अशुद्ध हो गए। तो वही है, आपने सोल जो पार्ट है, प्राण का जो पार्ट है लहू, उसमें जैसे ही आपने कोई विचार भी कर लिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, शैतान वहीं पे तो अटैक करता है यहाँ माइंड पर, आपको विचार में दे दिया, आप पवित्र हो गए। स्पिरिट पवित्र है, अभी भी स्पिरिट पवित्र है, मगर आपने जहां गलत को उसको एक्सेप्ट कर लिया, विचार में भी ले आया, व्यभिचार को विचार में भी ले आया, व्यभिचार का मतलब तो वही है, एडल्ट्री विचार में भी आ गया, तो अपवित्र हो गए। मतलब ईश्वरीय पवित्रता डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि थ्राइस होली है, पवित्र पवित्र पवित्र, त्रिएक परमेश्वर थ्राइस होली है।
इसीलिए देह प्राण आत्मा, लास्ट वर्स को मैं पढ़ रहा हूं, जिसको हमने पिछले हफ्ता भी देखा था और वहीं से ईश्वरप्पा ने आज बताया भी है हमें। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और 23 पद। शांति का परमेश्वर आप ही, पीस ऑफ गॉड, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। इसी बात को आज प्रभु यीशु मसीह हमसे बोला। पिछले हफ्ता भी इस बात को, इसको और अच्छे से इस बार हमको समझाया आज पवित्र आत्मा परमेश्वर कि हमारा जो पवित्रता है वो बॉडी में जो है, सोल में जो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ईश्वरीय पवित्रता हमको मिली हुई है। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बोल रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर के थ्रू। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको बता रहा है हम सबों को कि हमको उसके आने तक, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में वही लिखा है, आप जैसे ही कोई गलत काम करेंगे तो अशांति आपके जीवन में आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए ईश्वरप्पा ने मना किया है, जाइए आप, मगर जो ईश्वरीय चंगाई है वो वहां नहीं मिलेगी आपको। आपको सर्जरी होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस रह जाएगा। मैं इसे अनुभव के साथ बोलता हूं, अनुभव के साथ। कोई ना कोई आपको तकलीफ, आप कोई गोली खाएंगे, उसमें पीछे लिखा ही रहता है, गोली खाएंगे कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट रहता है। तो आपको डिवाइन हीलिंग जो है, ईश्वरीय चंगाई, ईश्वरीय आपको आशीष जो है, जो आपके शरीर में मिलती है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो सिर्फ आपको वचन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही मिलती है। पवित्र व्यक्ति में कोई बीमारी हो नहीं सकता। धर्मी व्यक्ति में कोई बीमारी, धर्मी व्यक्ति में जो है वो धर्मी है, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा धर्मी है, और पवित्र है यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, तो उसमें कोई बीमारी नहीं हो सकता। फिर कैसे बीमारी आ जा रही, मतलब आप ये समझिए, फिर इस बात को यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, बीमारी कोई सताव नहीं है, बीमारी सताव नहीं है। हाँ, आपको मारा पीटा जा सकता है, मार भी डाल सकते हैं, वो सताव हो सकता है, मगर बीमारी यीशु मसीह नहीं देता। आपको नहीं बोलता कि आप बीमार हो जाओ, कैंसर हो जाए, ये नहीं बोलता कभी प्रभु यीशु मसीह। वो आपको ईश्वरीय चंगाई दिया है, सिर्फ उस पर विश्वास करने के द्वारा आपको ईश्वरीय चंगाई मिलती है। और देह, प्राण और आत्मा तीनों में पवित्रता होनी चाहिए। देह, प्राण और आत्मा तीनों में पवित्रता। और जब हम विश्वास करते हैं तो हमको तीनों में मिलती है। मगर जैसे ही हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध में कोई कार्य करें, झूठ नहीं बोला तो झूठ बोल दिए, खून नहीं करना तो खून, विचार में भी हमने ले आया कि यार उसको मैं मारूंगा करके, तो हमसे जो है अपवित्रता वहां हुई। त्रिएक परमेश्वर थ्राइस होली है, हमारी जो है पवित्रता उस समय डिस्टर्ब हो जाती है। इसी बात को आज वचन हमको बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहा है कि हमको जो है उस पर विश्वास करके पवित्र आत्मा परमेश्वर जो दिखा रहा है, भाई यीशु मसीह को दिखाते हुए आपको चलेगा। क्योंकि यीशु मसीह जब यहाँ था, वही तो हमने देखा ना, हकी की पुस्तक में उसी को पढ़ा, यीशु मसीह को छू ले, बोल रहा है मांस का टुकड़ा जो है अशुद्ध होने के बावजूद भी अगर छुएगा तो वो शुद्ध नहीं होगा। मगर यीशु मसीह को छूने से तो आप स्त्री का लहू बहना बंद हो गया। ठीक वैसी लोथ को छूने से बहुत शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मगर यीशु मसीह तो अर्थी को छुआ, वो तो पवित्र हो गया, जिंदा हो गया वो व्यक्ति। जहां यीशु मसीह है, उसका लहू है, वहां सिर्फ पवित्रता है, वहां आजादी है, कोई गुलामी नहीं है। इसको आज बोल रहा है, और हमको ये बोल रहा है कि अपने काम जो मरे हुए हैं उसको यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जीवित कर लो, जीवित कर लो। और यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारी धार्मिकता और पवित्रता वो है, और उसमें हम जीवन, अब परमेश्वर पिता उसको देखता है। और देह, प्राण और आत्मा में उसके आने तक हमको जो है पवित्र बने रहना है, और आखिरी में उसके वचन, विश्वास और प्रेम में हमें बने रहना है, और वचन को पढ़ते रहना, संगति में रहना है। आज ये अवसर दिया जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, हम ऑनलाइन के थ्रू भी जुड़े हैं, कई चर्चेस ऑनलाइन के थ्रू चल रही हैं। आप ये बोल नहीं सकते कि मेरे पास समय नहीं है, सबके पास समय, 10 मिनट और 15 मिनट का आप वचन सुन सकते हैं। और थोड़ा टाइम इंटरवल में लॉर्ड्स डे के दिन आप प्रभु भोज उसके साथ जुड़ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, कहीं भी जाकर। आप, कोई व्यक्ति ये आज नहीं बोल सकता यीशु मसीह को कि मेरे पास समय नहीं है। 24 घंटे में आपके पास इतना भी 30 मिनट्स का समय, 35 मिनट्स का समय, 40 मिनट्स का समय नहीं होगा, डेफिनेटली है सबके पास, कोई ये नहीं बोल सकता। लॉर्ड्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपनी, क्योंकि लॉर्ड्स डे के दिन हम फिर से रिन्यू हो जाते हैं। जो अशुद्धता आ गई रहती है बॉडी में, उसको फिर से पवित्र कर देता है, वचन के द्वारा हमको शुद्ध करता है।
परमेश्वर पिता का जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए देह प्राण आत्मा में पवित्रता की बात को कह रहा है, क्योंकि वही डिस्टर्ब होता है। पवित्र आत्मा जहां ड्वेल कर, जब पवित्र आत्मा का मतलब है होली स्पिरिट का मतलब है वो होली है, स्पिरिट में है, मतलब वो आपकी एक्चुअली फर्स्ट कुरिन्थियंस 6 पढ़े तो पूरी बॉडी में है वो, मगर डिस्टर्ब हो जाती है बॉडी के सबसे मोस्ट होली प्लेस में। टेबरनेकल में आप देखेंगे होली ऑफ होलीज मतलब स्पिरिट पार्ट में जो है गॉड द होली स्पिरिट का ड्वेलिंग है। पूरे बॉडी में जरूर है, वो गॉड है, वो पूरे बॉडी में। इसीलिए वो बोल रहा है आपको देह प्राण आत्मा तीनों को पवित्र रखना है, और वो परमेश्वर पिता ही करता है, आप खुद से नहीं कर सकते कभी। आपका काम बस इतना ही विश्वास करना। आज यही बोल रहा है, विश्वास, उसके आने तक उसके वचन विश्वास और प्रेम में बने। उसका आना निकट है, वो द्वार पर है। आप विश्वास करेंगे, अनंत जीवन आपका। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे खुदा, लॉर्ड्स डे के लिए, 30 जून 2024 के लिए, और जून महीने के आखिरी रविवार के लिए मेरे खुदा, आखिरी दिन के लिए भी मेरे खुदा आपने लेके आए हैं मेरे खुदा। और इस कलीसिया पर, जीएस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। जितने भी जुड़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। आज इस वचन के लिए यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अपवित्रता पवित्रता में बदल जाती है। जो आज वचन को आपने बोला है, सिर्फ विश्वास करना है मेरे खुदा, और आपके विश्वास के द्वारा आज हम पवित्र हैं यीशु मसीह में। ये विश्वास करते हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, बीमारियां, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज वो यीशु के नाम में समाप्त हो गई है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, यूरिन प्रॉब्लम, चलने की तकलीफ, और कोई सर्जरी होने वाली है, ट्यूमर, और बोलने की तकलीफ, हकलाने की तकलीफ, एलर्जी, और कोई कर्जा है, और जितनी भी तकलीफें, आज यीशुआ मिल गया है, छुटकारा मिल गया है मेरे खुदा। और जिनका नाम मैंने नहीं भी लिया है, जिन बीमारियों का, जिन तकलीफों का, उनसे भी आज यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मिल गया। और आगे जो भी इस प्रार्थना को, इस वचन को, इस लॉर्ड्स डे के सर्विस को सुनता है, यीशु मसीह की पवित्रता को रिसीव करता है विश्वास के द्वारा। आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, खासकर मिस्टर वीरेंद्र कुमार और मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए। ये कलीसिया के सदस्य भी हैं, और आपने उन्हें चंगाई को दिया है मेरे खुदा, इस बात की गवाही है। आज वो बैठे हैं चर्च में, यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं। और भी जितने जुड़े हैं, आपने चंगाई को दे रहे हैं, विश्वास करते हैं मेरे खुदा। यरूशलेम इज़राइल में शांति दीजिए। भारत देश, इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं। जितने भी विश्वासी हैं, सताओ पीड़ित भाई बहन, सबों पर अपने अनुग्रह हाथ रखिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे। जिनके पास वाइन नहीं है, सिंपल वाटर में आप अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं, सिंपल पानी ले सकते हैं, ताज़ा फ्रेश वाटर, सिंपल पानी, और रोटी आज का पका हुआ। जिनके पास ब्रेड नहीं है, बना रेडीमेड ब्रेड, वो आज का रोटी ले सकते हैं, ताज़ा रोटी। पहला कुरिन्थियों 11 को आप पढ़िए 23 से, प्रार्थना कीजिए, समृद्ध कीजिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, क्या मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना। दयालु पिता जी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए हैं। प्रतीकात्मक रूप से ये हमारे मुझे यीशु मसीह की देह है। दया कीजिए, इसे खाएं, उसके मांस को खाएं, और दयालु पिता जी और उसी का समान हमारा स्वभाव है, और उसी के अनुसार चलते रहें, और उसी के पश्चिमों में चलते रहें, और उसी के नाम की गवाही को देते रहें, जब तक वो ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सके पिताजी, कि हमारे मुझे यीशु मसीह के द्वारा आपको ग्रहण होंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएंगे लोग।
थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाते, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस को दयालु प्रभु जी आया, और जो आप प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है, आज के दिन हम लोग ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं। अब इसे पिए, ताकत पाए रब्बा, और आपके नाम की गवाही को देते रहे, और आत्माओं को रब्बा आपके चरणों में ला सकें। बड़ी बरकत दीजिए कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आपके मीठे प्रभु जीवित जलाली नाम से प्रभु जी ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुनते ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, एक साथ पिए। दयालु मुक्तिदाता, दयालु बाबा स्वामी से नाम के यहोवा परमेश्वर पिता जी, लाखों लाख करोड़ धन्यवाद देते हैं। अब आज के दिन आपके जीवित वचन को पढ़ने का, सुनने का सो अवसर दिए, सो चलने का तौफीक दीजिए, वचन में बने रहें, चलते रहें, वचन को प्रचार कर सकें और आत्माओं को दिखाई दे तो आपके पवित्र चरणों में ले आ सकें कि हमारे मुंजे यीशु मसीह के द्वारा आपको ग्रहण होता है। दयालु बाप बिहारी के लिए भी धन्यवाद देते हैं, आपने सो अवसर दिए मुक्तिदाता यीशु मसीह को कि आपके लहू और मांस को खाएं, ताकत पाएं, आपके समान हमारा स्वभाव रहे, और आपके पश्चिमों पर चलते हुए आपके नाम की गवाही को देते रहे, और आत्माओं को रब्बा आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो सके। दयालु बाप स्वामी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आज के दिन आपने नाम बनाम दिए और बचाए हैं। दयालु बाप, ये प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, अब सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में भी होगी वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तुझे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। और ये जो समय है सॉल्वेशन प्रेयर का समय है, और उद्धार की प्रार्थना, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और मन को बना लिए, तो ये वो समय है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो इस प्रार्थना को बोले, और परमेश्वर पिता के बच्चे प्रभु यीशु मसीह में वो कहलाते हैं, और प्रभु भोज में वो सम्मिलित हो सकते हैं। जब आप इस प्रार्थना बोलते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में, और आपको जब वो गाइड करता है तो आपको बैप्टिज्म भी लेना है, बपतिस्मा को भी लेना है। और यही समय जो प्रार्थना निवेदन लिखना चाहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं, और जो ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। आइए हम उद्धार की प्रार्थना में जाएं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। उसने मेरे हर एक अपराधों और पापों को अपने ऊपर क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, जहाँ से वह मेरे लिए और हम सब विश्वासियों के लिए फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने इस प्रार्थना को बोला है, ये उद्धार की प्रार्थना है, उसको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिल गया है, अनंत जीवन उसका है। जिसने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर उसको गाइड कर रहा है कि वो आगे बैप्टिज्म ले, चाहे वो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में ले, या चाहे कहीं भी किसी भी चर्च में, अपने लोकल चर्च में ले जाए। आइए हम बेनेडिक्शन आशीष में जाएंगे। आखिरी जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाओ,
नहीं खड़े हो सकते तो जिस भी अवस्था में उस अवस्था में रहकर इस आशीष को वो ग्रहण करें, बेनिडिक्शन को, ब्लेसिंग्स को। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर, जितने भी सुन रहे हैं और आगे सुनने वाले हैं, सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।